filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। $4 ट्रिलियन तक भारत का स्टॉक मार्केट पहुंच गया। एक जमाने में यूके था नंबर 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अब भारत हो गया नंबर 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एनएसए अजीत डोवाल साहब जाते हैं टेल अवीव और वहां पे मिलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। देखिए साहब, ऐसा है कि जहां पे डोवाल साहब जाएंगे आप समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल बनेगा। तो लोगों को ये लगता है कि यार इससे ना शांति हो जाएगी। कुछ देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान लिया, कुछ देशों ने माना ही नहीं। इसका इजराइल और फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जे से कोई लेना देना नहीं है। और इसने कब्जा इसलिए करा इजराइल ने क्योंकि ये गए थे इजराइल की जमीन कब्जा करने के लिए। मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, आप फट से समझ जाएंगे। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके नीचे ये लिखा है, पासपोर्ट के अंदर इजराइल को नहीं जा सकते आप इस पासपोर्ट को लेकर, है कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड पैलेस्टीन इज अ मुस्लिम लोकेशन। तो मैंने फिर पाकिस्तानियों से पूछा कि जो आप आरोप इजराइल पे लगाते हैं वही आरोप तो आप भारत पे लगाते हैं कि भारत ने कश्मीर घेर लिया, IIO पता नहीं व्हाट नॉनसेंस दे हैव गिवन। ये पूरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन, ये सब जो ड्रामा है ना, ये सारा फ्रॉड जो है, ये सब स्क्रीन सेवर है। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोदी जी की बात हुई है यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक जी से और दोनों ने बात करी है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। आपको पता है 2022 से काफ़ी जोर पकड़ गया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मामला यूके और भारत के बीच में, और तकरीबन 12-13 मीटिंग हो चुकी हैं। अभी और मीटिंग्स बाकी हैं, लेकिन अब दोनों देश ये समझते हैं कि दोस्तों इसको फाइनलाइज कर ही देना चाहिए। यूके वाले भी बड़े इसके पीछे पड़े हुए हैं, भारत वाले भी पड़े हुए हैं पीछे कि हम दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होनी चाहिए। हाल ही में आपको पता है कि 4 यूरोपीय देशों ने मिलकर भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगले 15 साल में टोटल हम $100 अरब का निवेश भारत में करेंगे। लिख के दिया है, गारंटी दी है कि हाँ साहब इतना हम करेंगे ही करेंगे। ये कागजों में बातचीत हो गई, ये साइन हो गया है। तो दोस्तों उसको देख के ना थोड़ा सा यूके वालों को भी जोश चढ़ा और उन्होंने बोला कि नहीं साहब ये तो हमें करना है। अब इससे होगा क्या? देखिए बात यह है ना कि काफ़ी मीडिया वाले ये चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात वो नहीं है इससे क्या होगा, वो देखने वाले ऊपर मंत्री बैठे हैं, वो देखेंगे इससे क्या होगा। आपको भी पता है क्या होगा, राइट? अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा या हम ब्रिटिश गुड्स को प्रेफरेंस देंगे, जाहिर सी बात है ट्रेड बढ़ेगी दोनों देशों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एक्नॉलेजमेंट है भारत के बढ़ते स्ट्रक्चर का। आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझिए दोस्तों। भारत का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एक जमाने में यूके था नंबर 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अब भारत हो गया नंबर 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यूके वहीं पे बैठा है, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि अपने तीसरे टर्म में भारत को नंबर 3 पे ले जाऊंगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी कि वो बात कर रहे हैं जापान को पीछे छोड़ने का और बात कर रहे हैं जर्मनी को पीछे छोड़ने का, यानी कि अमेरिका, चीन, फिर भारत। ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी। आपको पता ही है कि भारत का स्टॉक मार्केट देखिए अभी पहुंच गया है तकरीबन $4 खरब, $4 ट्रिलियन तक भारत का स्टॉक मार्केट पहुंच गया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, जब भारतवासी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, जब ग्रीस कहता है, जो कि एक यूरोपीय देश है, जब ग्रीस कहता है कि साहब हम यूपीआई यूज करेंगे, जब फ्रांस कहता है कि हम यूपीआई यूज करेंगे, जब सिंगापुर जैसा देश कहता है हम करेंगे, यूएई जो कि गढ़ है, तेल जहां से निकलता है, वो कहता है हम यूपीआई यूज करेंगे, फिर नेपाल कहता है, फिर उसके बाद श्रीलंका कहता है, और देश भी कहते हैं यूपीआई यूज करेंगे, तब आपको पता लगता है कि भारत की जो डिजिटल करेंसी है ना, उसकी दुनिया भर में तूती बोलती है। दोस्तों इस डील के बारे में मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा, ये मेरे नोट्स है यहाँ पे। ये दोनों लीडर्स ने रीअफर्म करा अपनी कमिटमेंट बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत अहम है दोनों देशों के लिए। और बोला है कि साहब ये प्रधानमंत्री मोदी के हैं कि वाटरशेड मूवमेंट है। ये जो टीपा डील थी, यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो करी थी ना 4 देशों से, जिसके बारे में मैंने जिक्र करा था, तो उसको मोदी जी ने बोला था कि साहब ये तो एक वाटरशेड मूवमेंट है और बहुत कमाल की चीज। अब और भी देश हैं जो बात कर रहे हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की, तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोवाल साहब जाते हैं टेल अवीव और वहां पे मिलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, जिसको आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। वो लोग बात करते हैं काफी चीजों की,
खास तौर से गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। वहां पे भारत ये बात करता है कि जरूरी है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के पास सामान पहुंचाना, उन लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाना, ये सब डोवाल साहब बात करके आए हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि जहां पे डोवाल साहब जाएंगे आप समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। जब समझाने वाली बात होती है तब मोदी जी उनको भेजते हैं कि चाहिए इनको समझा दीजिए एक बार। देखिए हम तो इजराइल की तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं, कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, यानी कि एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल बनेगा, तो लोगों को ये लगता है कि यार इससे ना शांति हो जाएगी, परमानेंट सोल्यूशन यही है। और वो लोग गलत समझते हैं, वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। उनको जो ग्राउंड पे इमोशन है उनको उसकी समझ नहीं है। और दोस्तों, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं, मैं अरब से बात कर चुका हूं, मैं यहूदियों से बात कर चुका हूं, एंड आई एम इन रेगुलर टच। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो आसपास के मुस्लिम देश हैं, वो कभी भी इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक नहीं करा। कुछ देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान लिया, कुछ देशों ने माना ही नहीं। दे डोंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो यहूदियों के खिलाफ नफरत है, ये इतनी अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये इतनी डीप रूटेड है ना, और ये आज से नहीं है, 1400 साल से है। ये 1400 साल से नफरत चली आ रही है। इसका इजराइल और फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक स्क्रीन सेवर है। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं, एक ऊपर से एक चादर उड़ा रखी है कि साहब क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कर लिया इसलिए हम इजराइल से नफरत नहीं। ये इसलिए नफरत नहीं करते इजराइल से क्योंकि इजराइल ने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। और इसने कब्जा इसलिए करा इजराइल ने क्योंकि ये गए थे इजराइल की जमीन कब्जा करने के लिए, तो उल्टी बाजी इनके ऊपर हो गई, तो इनकी जमीनें इनको अपना हाथ धोना पड़ा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बात यह है कि उस एरिया में यहूदी रहते हैं, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। रेस्ट इज ऑल फूलिशनेस। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, आप फट से समझ जाएंगे। एक कॉन्टेक्स्ट है ना पाकिस्तान का। अब मैं ये पूरी प्रॉब्लम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके नीचे ये लिखा है पासपोर्ट के अंदर कि आप दुनिया के, ये जो पासपोर्ट है ये सभी देशों के लिए मान्य है एक्सेप्ट फॉर इजराइल। आप इस पासपोर्ट से इजराइल को नहीं जा सकते आप इस पासपोर्ट को लेकर। यानी कि पाकिस्तान का क्या लेना देना इजराइल से, या पाकिस्तान का क्या लेना देना फिलिस्तीन से। यानी कि इन सब का रिश्ता नाता सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री एंड पैलेस्टीन इज अ मुस्लिम लोकेशन। बस धर्म की बात है, मजहब की बात है, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का। अब जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो पाकिस्तानी पता क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी कहते नहीं मेजर साहब, हमारा ये लेना देना है कि साहब इन्होंने जुल्म करा है। ये कहते हैं कि इजराइलियों ने उनकी जमीन ले ली, इसलिए हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े। तो मैंने फिर पाकिस्तानियों से पूछा कि जो आप आरोप इजराइल पे लगाते हैं वही आरोप तो आप भारत पे लगाते हैं कि भारत ने कश्मीर घेर लिया। आप उसको इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा को फनी सा नाम उन्होंने दे रखा है, IIO, पता नहीं व्हाट नॉनसेंस दे हैव गिवन, ये नाम दे रखा है इन्होंने। लेकिन भारत के साथ आपके पूरे संबंध हैं। पाकिस्तान की इजराइल के साथ कोई जंग नहीं हुई, भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं, फिर भी भारत के साथ संबंध इजराइल के साथ नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट भारत आने के लिए मना नहीं करता, जबकि इतने फसाद हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के ऊपर, हजारों लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। लेकिन पाकिस्तानी भारत जा सकता है, भारतीय पाकिस्तान जा सकता है अगर उसको वीजा मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए। ही कांट गो। आप माइंडसेट समझिए। सबसे पहले मैं माइंडसेट एक्सपोज करना चाहता हूं कि जो भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन के दीवाने हैं ना, आप ये प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम मजहबी है। इस प्रॉब्लम का सियासत और जमीन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये पूरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन, ये सब जो ड्रामा है ना, ये सारा फ्रॉड जो है, ये सब स्क्रीन सेवर है। खोट दिल में है, फिलिस्तीनियों के दिल में खोट है। अगर पाकिस्तान को, ठीक है ना, पाकिस्तान को अगर कोई प्रॉब्लम होती कि भाई इजराइल ने जमीन छीन ली है फिलिस्तीन की, तो वही आरोप तो भारत पे भी लगाते हैं कि आपने हमारा कश्मीर था, हमने नहीं कहते। पाकिस्तानी नहीं कहते, कहते हैं ना। क्या किसी पाकिस्तानी ने, बहुत कम इक्के दुक्के होंगे पाकिस्तानी जो कभी इजराइल गए होंगे। भारत तो कितने पाकिस्तानी आ चुके हैं इलाज के लिए, सैर सपाटे के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। पाकिस्तानी तो आते रहते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा कम हो गया।
तो आप सोचिए ऐसी क्या बात है कि भारत जैसा देश जिसके साथ पाकिस्तान 4 जंगें लड़ चुका है, जिसने भारत में पंजाब से लेकर कश्मीर हर जगह आतंकवाद फैलाया, जिस देश ने भारत के अंदर 26/11 करा, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे, अक्षरधाम करा, पार्लियामेंट अटैक करे, दुनिया भर के बॉम्ब ब्लास्ट करे, राइट? और भारत के साथ उसका इतना झगड़ा फसाद युद्ध हुए, उसके साथ वो ठीक है। हम आ भी सकते हैं, भारत और भारतीय हमारे यहाँ आ सकते हैं, चलिए लड़ाई वड़ाई एक तरफ, लेकिन हमें करना चाहिए। ट्रेड की भी बात कर रहे हैं, इमरान खान ने बंद कर दी, पाकिस्तानी ट्रेड की बात कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश जहां पे पाकिस्तानी आज तक गए नहीं, उनको पता ही नहीं इजराइल है कहां। आप नक्शे में किसी पाकिस्तानी से पूछ लो, मैं गारंटी दे सकता हूं उसको नहीं पता इजराइल है कहां। जहां पे उसको जाना अलाउड ही नहीं है क्योंकि उसके पासपोर्ट में लिखा है कि वो जा नहीं सकता। उन यहूदियों से इतनी नफरत क्यों है, सोचिएगा जरा। उन यहूदियों से दोस्तों सिर्फ इसलिए नफरत है क्योंकि ये लड़ाई फिलिस्तीन स्क्रीन सेवर है। फिलिस्तीन एक छलावा है, एक झूठ है, 420 है। असली बात यह है कि मजहब की लड़ाई है। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं आपकी रीडिंग गलत है, मेजर की रीडिंग गलत नहीं, मेजर की रीडिंग बिल्कुल ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी फिलिस्तीनी कहते हैं ना, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, विच रिवर इन विच सी? ये जॉर्डन रिवर की बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, और बीच में पड़ता है इजराइल। यानी कि जो ये फ्यूचर देखते हैं, भविष्य देखते हैं पैलेस्टीनियंस, उसमें इजराइल होगा ही नहीं, राइट? आपने कभी देखा OIC ने मीटिंग बुलाई कि इजराइल ने बमबारी करी है और फिलिस्तीनियों को मारा है, गाजा पट्टी में मारा है लोगों को, राइट? क्या OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने ये मीटिंग बैठाई कि हम कंडेम करते हैं हमास को? नहीं बुलाई। देखिए दोस्तों, अभी भी मुस्लिम दुनिया में जो 57 कंट्रीज हैं, उसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनको तो मैं बहुत एडमायर करता हूं। मैं आपको खुल के बता रहा हूं दोस्तों, आई एम ओपनली टेलिंग यू। UAE को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। जिस तरीके से UAE ने पूरा करा है, जिस तरीके से उन्होंने अबू धाबी बनाया है, दुबई बनाया है, आउटस्टैंडिंग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ विजन टू डू दैट। पैसा तो चाहिए, विजन उससे ज्यादा चाहिए, राइट? जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने, जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने सऊदी अरब का नक्शा बदल दिया। हैट्स ऑफ टू देम, बिग सैल्यूट बोथ टू UAE एंड टू सऊदी अरेबिया। लेकिन यमन को देखिए आप, लेकिन आप पैलेस्टीन को देखिए, या आप ये पूरा इलाका लेबनान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ऑल इज नॉट वेल। दोस्तों, ये वीडियो आज का इतना ही था। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।